आदाब, नमस्कार, सुप्रभात। खबरों की शुरुआत करते हैं इस बड़ी खबर से। भदोही जिले की तमाम खबरों को लेकर एक बार फिर हाजिर हूं मैं आपके साथ नसीर कुरैशी। आइए डालते हैं आज की खबरों पर नजर। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार चक ने मौजूदा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया है। इससे पहले भी सीएमओ ने सूर्यामा ब्लॉक के इसी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया था, जहां खामियां मिलने पर चेतावनी दी थी। लेकिन शुक्रवार को एक बार फिर निरीक्षण में खामियां देख वार्ड बॉय व स्वीपर को निलंबित कर दिया गया है। निरीक्षण में गंदगी मिलने पर वार्ड बॉय विनय कुमार बिंद व स्वीपर महेंद्र कुमार को निलंबित कर दिया गया है, जबकि एलटी जयप्रकाश व एएनएम शशि कला का वेतन काटने का सीएमओ ने निर्देश दिया है। अस्पताल में फैली गंदगी को लेकर सीएमओ ने यह कार्रवाई की है। शुक्रवार को भदोही जिले में शिल्पदेव भगवान विश्वकर्मा की जयंती धूमधाम से मनाई गई, जहां दुकानों व संस्थानों में आकर्षक सजावट कर विधि विधान से औजार व मशीनों का पूजन हुआ है। हर छोटे बड़े गैराज सहित विद्युत विभाग, कारखाने, तमाम मैकेनिकल संस्थानों में विधि विधान से पूजा पाठ किया गया है। इस दौरान गैराजों व संस्थानों को रंग बिरंगी झालरों से सजाया गया था। भदोही विकास खंड के अर्जुनपुर विश्वकर्मा बस्ती में समूची विश्वकर्मा बस्ती एक जगह इकट्ठी होकर शिल्पदेव विश्वकर्मा भगवान की पूजा की। इसी तरह भगवान विश्वकर्मा की जयंती पर लखनपुर उर्फ अभियानपुर में एक विराट बिरहा मुकाबला का आयोजन किया गया था, जिसका उद्घाटन निवर्तमान ग्राम प्रधान तथा भावी चेयरमैन प्रत्याशी नगर पालिका परिषद भदोही शीतला प्रसाद पटेल तथा समापनकर्ता रामधनी यादव रहे, तथा बिरहा गायक में काशीनाथ यादव महबूबपुर व प्रियंका माधुरी कंदिया फाटक रही। भदोही कोतवाली इलाके के मोड़ पुलिस चौकी अंतर्गत चकजीरानी निवासी साबिर अली ने पुलिस को एक शिकायती पत्र देते हुए दुकान में चोरी होने की जानकारी दी है। इस संबंध में साबिर अली ने कहा कि मोड़ रेलवे स्टेशन के दक्षिण तरफ उसकी टॉफी बिस्किट की एक दुकान है। प्रतिदिन की तरह वह गुरुवार की शाम दुकान बंद कर अपने घर मोड़ बाजार चला गया। जब सुबह दुकान खोलने पहुंचा तो देखा दुकान का ताला टूटा था तथा अंदर सामान बिखरा हुआ था। साबिर अली के मुताबिक चोरों ने 2000 का सामान व 500 रुपया नगद चोरी कर ले गए हैं। शिकायतकर्ता के मुताबिक वह बेहद गरीब है तथा इसी दुकान से उसकी गृहस्थी चलती थी। पुलिस से शिकायत करते हुए चोरों को पकड़ने की मांग की है। भदोही जिले में तेज हवाओं व बारिश से जहां जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, वहीं विद्युत व्यवस्था भी धराशायी हो गई है। आपके स्क्रीन पर चल रही यह तस्वीर आई है भदोही विकासखंड के ग्राम सभा उधवा माफी से। 2 दिन पहले तेज हवा के कारण गांव का ट्रांसफार्मर खंभे से नीचे गिर गया है। ग्रामीणों ने इस बात की जानकारी विद्युत विभाग के जिम्मेदारों को दी, लेकिन अभी तक ट्रांसफार्मर को खंभे पर नहीं रखा गया। गाँव के रवि मौर्य, सभाजीत यादव, मनोज कुमार, पंकज कुमार मौर्य की माने तो अभी भी ट्रांसफार्मर में विद्युत आपूर्ति चालू है। तार जमीन पर लटक रहा है, जिससे हादसे की आशंका बनी हुई है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर अमवा गांव के पास बाइक से गिरकर एक युवक की मौत हो गई है। बाइक सवार युवक की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया है। गोपीगंज थाना क्षेत्र के रायपुरी गांव निवासी ओम प्रकाश यादव का 27 वर्षीय पुत्र सूरज यादव वाराणसी किसी कार से जा रहा था। इस बीच राष्ट्रीय राजमार्ग नटवा के समीप पास अचानक बाइक असंतुलित हो गई, जिससे वह चलती बाइक से नीचे गिर गया। गंभीर रूप से घायल सूरज को आसपास के लोग सीएससी औराई लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। हादसे की सूचना पर पहुंची खमरिया पुलिस ने इस घटना की जानकारी सूरज यादव के परिजनों को दी। आनन फानन में रोते बिलखते परिजन भी अस्पताल पहुंच गए थे। मृतक सूरज यादव ड्राइवरी कर अपने परिजनों का पेट पालता था तथा उसके 2 बच्चे हैं। भदोही जिले के भाजपा नेता व कार्यकर्ताओं ने जगह जगह भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 71वां जन्मदिन मनाया है। इसी कड़ी में नगर पंचायत नई बाजार में भाजपा नेता दिलीप गुप्ता के आवास पर एकजुट होकर भाजपाइयों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया गया है। इस मौके पर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर भाजपा नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लंबी उम्र की कामना की है। इस मौके पर लालता सोनकर, अजय दुबे, मनोज जायसवाल, बबलू पांडे मौजूद रहे। इसी तरह भदोही शहर के रसपुरा चौराहे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया गया, जिसमें जितेंद्र दुबे, ओम प्रकाश पांडे, शिवशंकर यादव, पीके श्रीवास्तव आदि शामिल रहे।
भदोही रेलवे स्टेशन से 3 बाल श्रमिक बरामद हुए हैं। तीनों अररिया बिहार के निवासी बताए गए हैं, जिसमें मोहम्मद दिलशाद, मोहित आलम व मोहम्मद सोनू आलम शामिल है। यह तीनों भदोही रेलवे स्टेशन पर घूमते पाए गए हैं। श्रम परिवर्तन अधिकारी व चाइल्ड लाइन द्वारा न्यायपीठ के समक्ष पेश किया गया, जहां तीनों बाल श्रमिकों का मेडिकल मुआयना कराने के बाद उनके परिजनों को सौंपने की प्रक्रिया शुरू की गई। न्यायपीठ के सदस्य पंकज मालवी व संरक्षण अधिकारी मीना गुप्ता द्वारा काउंसलिंग कराई गई। उसके बाद उसके माता पिता को सौंप दिया गया। इस मौके पर न्यायपीठ के अध्यक्ष पीसी उपाध्याय, सदस्यगण में सत्यशील गुप्ता, विनय पाठक, आनंद पाल, संदीप पाल, अजय प्रताप सिंह, दीपक तिवारी मौजूद रहे। शुक्रवार को ज्ञानपुर के एनपीजी कॉलेज के समीप कांग्रेस के एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने महंगाई व बेरोजगारी के खिलाफ पुतला फूंका है। कांग्रेसियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस घोषित करते हुए पुतला दहन किया है। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कहा कि सरकार कंपनियों को पूंजीपतियों के हाथों बेच रही है। बढ़ती बेरोजगारी व महंगाई देश की बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। इस मौके पर आनंद मौर्य, अंबुज तिवारी, दुर्गेश मिश्रा, अमित तिवारी आदि मौजूद रहे। विधानसभा चुनाव को लेकर तबादला एक्सप्रेस भदोही जनपद में चल पड़ी है। भदोही जिले में तैनात उप निरीक्षकों का तबादला हुआ है, जहां शुक्रवार को ज्ञानपुर कोतवाली में एक कार्यक्रम आयोजित कर ज्ञानपुर कोतवाल सत्यनारायण मिश्रा को लोगों ने विदा किया है तथा उनके कार्यकाल की भी सराहना की गई। इस दौरान कईयों की आंखें नम हो गई, जहां ज्ञानपुर कोतवाली में एक कार्यक्रम का आयोजन कर कोतवाल को विदाई दी गई। इस दौरान लोगों ने फूल माला पहनाकर उन्हें विदा किया गया। इस मौके पर डॉक्टर घनश्याम दास गुप्ता, रंजीत गुप्ता आदि मौजूद रहे। जल निकासी के लिए सड़क को बीचों बीच से काट दिया गया है, जो अब राहगीरों के लिए हादसों का सबब बन गया है। मामला ज्ञानपुर से नथईपुर जाने वाले मार्ग का है। बताया जाता है कि बारिश के दौरान जल निकासी के लिए मार्ग को काट दिया गया, लेकिन अभी तक मार्ग को समतल नहीं किया गया है। अब यह काटा गया मार्ग लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गया है, जहाँ समाजवादी युवा संगठन के मंडल अध्यक्ष नीरज दुबे तथा छात्र नेता प्रवीण पांडे व मुन्ना दुबे ने लोक निर्माण विभाग का ध्यान आकृष्ट कराते हुए काटे गए सड़क में पुलिया डाले जाने की मांग की है। शुक्रवार को विश्वकर्मा जयंती पर समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष आरिफ सिद्दीकी ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया था, जहां भदोही शहर के चौरी रोड इंदिरा मिल चौराहे पर पहुंचकर ठेला खोमचा समेत तमाम पटरी दुकानदारों को अंग वस्त्रम भेंट कर सम्मानित किया है। इस मौके पर भदोही समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष आरिफ सिद्दीकी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने विश्वकर्मा समाज का भी अपमान किया है। कहा कि उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार बनने के बाद विश्वकर्मा पूजा की छुट्टी फिर से बहाल की जाएगी। इस मौके पर आदिल सिद्दीकी, फरीद खान, बाबा बिंद, गुलाब राइन सहित तमाम सफाई मौजूद रहे। भदोही जिले में मंगलवार से रुक रुक कर बारिश होने का सिलसिला जारी है, लेकिन आलम यह है कि लोग अपने अपने घरों में कैद न होकर बल्कि टीकाकरण केंद्रों पर पहुंचकर वैक्सीन लगवा रहे हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र औराई, भदोही, ज्ञानपुर जिला अस्पताल सहित गोपीगंज के संसारापुर प्राथमिक विद्यालय में रिमझिम बारिश के बीच पहुंचकर लोगों को वैक्सीनेशन करवाते देखा गया। आपको बता दें कि जिलाधिकारी आर काकौरी के अपील के बाद पुरुष सहित महिलाओं में भी टीकाकरण को लेकर गजब का उत्साह नजर आ रहा है। अपने स्क्रीन पर आप खुद देख सकते हैं कि किस तरह महिलाएं कतार में खड़ी होकर अपने बारी का इंतजार कर रही हैं। ज्ञानपुर तहसील के चकटोटर निवासी लाल मणि ने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देते हुए 15 सितंबर को हुए मत्स्य पालन पट्टा में मनमानी व अनियमितता बरते जाने का आरोप लगाया है। दिए गए शिकायती पत्र में कहा कि अनुसूचित जाति होने के चलते उसने पहले सारे कागजात व शुल्क जमा की, लेकिन मत्स्य का पट्टा स्वर्ण जात को दे दिया गया है। पट्टा निरस्त किए जाने की मांग की है। औराई थाना इलाके के लक्ष्मणा गांव के समीप अज्ञात वाहन की चपेट में आकर एक वृद्ध की मौत हो गई। पुलिस 100 का पोस्टमार्टम कराकर मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। इस संबंध में जौनपुर जनपद के किराकत निवासी मृतक के पुत्र कपिल बिंद ने औराई कोतवाली में तहरीर देते हुए कहा कि उसके पिता श्यामजी बिंद व बड़े पिता रामजी बिंद सुपर स्प्लेंडर बाइक से प्रयागराज से घर जौनपुर के किराकत जा रहे थे। तभी औराई थाना इलाके के नेशनल हाईवे लक्ष्मणा गाँव के समीप एक अज्ञात वाहन ने मोटरसाइकिल में पीछे
से टक्कर मार दी। इस घटना में श्यामजी बिंद की जहां मौके पर मौत हो गई, वहीं रामजी बिंद गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराते हुए घायल व्यक्ति को इलाज के लिए ड्रामा सेंटर भेज दिया है। वहीं अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ औराई पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत शुक्रवार को ज्ञानपुर स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में टूल किट ऋण वितरण का आयोजन किया गया। योजना के तहत प्रशिक्षित लाभार्थियों में टूल किट व मुद्रा योजना के लाभार्थियों में ऋण बांटा गया। डीएम आर्यका अखौरी की अध्यक्षता में टूल किट व ऋण का वितरण हुआ है। डीएम आर्यका अखौरी ने प्रशिक्षित कुल 250 लाभार्थियों को टूल किट दिया है, जिसमें सिलाई, लोहार, सुनार, टोकरी बुनकर, हलवाई, मोची, राजमिस्त्री शामिल थे। टूल किट वितरण के साथ ही लाभार्थियों को मुद्रा योजना के तहत ऋण वितरित किया गया है। टूल किट व ऋण प्रमाण पत्र मिलते ही लाभार्थियों का चेहरा खुशी से खिल उठा। इस मौके पर औराई विधायक दीनानाथ भास्कर, जिला उद्योग अधिकारी हरेंद्र प्रताप सिंह, खादी ग्राम उद्योग अधिकारी जवाहर लाल आदि मौजूद रहे। गणेश महोत्सव के मौके पर शुक्रवार को गोपीगंज के श्रद्धालुओं ने गणपति बप्पा का पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ विसर्जन किया है। नगर के पश्चिम मोहाल में स्थापित श्री गणेश प्रतिमा का विसर्जन डीजे की धुन पर धूमधाम के साथ जयकारे लगाते हुए किया गया। समिति के पदाधिकारी व श्रद्धालु ढोल नगाड़ों के साथ प्रतिमा को वाहन पर रखकर गुलाल उड़ाते हुए चल रहे थे। गणेश प्रतिमा को विदाई देने के साथ भक्तों ने गणपति बप्पा से भदोही जिले को संक्रमण मुक्त रखने की कामना की। विसर्जन शोभा यात्रा में प्रमुख रूप से धीरज, सूरज, करिया सहित भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। इसी तरह सुरियामा इलाके के ताल सुपैला गांव में स्थापित गणपति बप्पा की प्रतिमा का विसर्जन किया गया। अंतिम दर्शन के लिए आए भक्तों के बीच प्रसाद का भी वितरण किया गया। इस मौके पर सुशील यादव आदि मौजूद रहे। 2 दिन हुई लगातार बारिश ने भदोही जिले में भारी तबाही मचाई है। इस दौरान कई मकान धराशायी हो गए हैं, जिससे लोग खुले आसमान के नीचे आ गए हैं। अब जरूरत इस बात की है कि जो मकान धराशायी हुए हैं उन्हें जिला प्रशासन आवास मुहैया कराए, अन्यथा यह सभी खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर रहेंगे। सुरियामा के चौरापुर बैदान व लालीपुर भात में बरसात का पानी जमा हो गया। वनवासी समाज के लोग घरों में कैद होकर रह गए। बताया जाता है कि इन वनवासियों को गांव में ही पट्टा मिला है, लेकिन कुछ दबंग उक्त पट्टे की जमीन पर कब्जा कर बैठे हैं। ऐसे में वनवासी खेत की जमीन पर रहने को मजबूर हैं। इसी तरह चौरापुर बैदान निवासी भोलानाथ मिश्रा का कच्चा मकान गिर गया है। परिवार के लोग बाल बाल बच गए हैं। इसी तरह ज्ञानपुर तहसील के कलाखुर्द गांव में सुभाष कुमार गौतम का नीम का पेड़ जहां धराशायी हुआ है, वहीं राजेश का कच्चा मकान गिरने की सूचना मिली है। मार्ग के बीचों बीच पेड़ गिरने से आवागमन पूरी तरह बाधित रहा। यह तस्वीर आई है डीग विकासखंड के नगरता से। देखिए किस तरह पूर्ण माध्यमिक विद्यालय का छत टपक रहा है, जिससे रसोइया को बैठने में काफी फजीहत हो रही है। इसी तरह यह तस्वीर आई है भदोही तहसील के ग्राम सभा रामरायपुर से, जहाँ के निवासी समरनाथ का टीन से तेज हवा व पानी से धराशायी हो गया है। अब यह तस्वीर आई है औराई विकास खंड के पिलखिनी गांव से। देखिए बरसात की वजह से किस तरह गांव पूरी तरह जलमग्न हो गया है। इसी तरह विकास खंड अभोली के ग्राम सभा रामनगर में चौथी रामपाल का कच्चा मकान गिर गया है, जिसकी चपेट में आकर एक भैंस की मौत हो गई है। अब यह तस्वीर आई है निवादा कला गांव से, जहां झमाझम बारिश की वजह से आशिक अली नामक व्यक्ति का मढ़ा धराशायी हो गया है। सूचना पर पहुंचे ग्राम प्रधान दिनेश पाठक ने आशिक अली को आवास देने की बात कही है। इसी तरह डीग विकासखंड के नारेपार में अर्जुन वर्मा का मकान धराशायी हुआ है, जिससे पूरा परिवार सड़क पर आ गया है। आप अपनी समस्याओं को चैनल पर फ्लैश हो रहे नंबर पर बताने के साथ साथ सत्यम न्यूज कार्यालय भदोही शहर के चौरी रोड बाजार सरदार खान सिटी कार्यालय पर मिल सकते हैं। आइए अब जानते हैं आज क्या है ज्ञानी पंडित जी में। आज 8 सितंबर 1992 को भारत के पहले मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश व भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति मोहम्मद हिदायतुल्लाह का निधन हुआ था। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब।